जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण ज्ञान चैनल में। माफ़ करिएगा, संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज देखिए, जो ये वीडियो जो मैंने बनाया है और जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो आज इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम हिंदुओं का जो नया वर्ष है वो चैत्र मास में ही क्यों शुरू होता है। देखिए, चैत्र मास जो शुरू होता है नया वर्ष, वो ज़्यादातर मार्च या अप्रैल के शुरू में ही पड़ता है। तो हम लोग आज ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो हम हिंदू अपना नया वर्ष ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि या प्रतिपदा से हम लोग क्यों मानते हैं, इस बात पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, शुरू करने से पहले एक बार जय श्री राम और जय हनुमान बाबा की जय। देखिए, ऐसा है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं और ऐसे कुछ इसमें पुराणों और पौराणिक कथाओं के हिसाब से और कुछ ऐतिहासिक बातें भी हैं, जिससे कि हमारे पूर्वजों ने हिंदुओं का नया वर्ष माना है ये चैत्र शुक्ल की या चैत्र मास की के शुक्ल पक्ष की ये प्रतिपदा से। मतलब देखिए, प्रतिपदा का मतलब होता है पहला दिन, और शुक्ल पक्ष का मतलब होता है कि अमावस्या के बाद जब अमावस्या पड़ती है उसके बाद से जो दिन शुरू होते हैं वो शुक्ल पक्ष कहे जाते हैं। या ये कहिए कि शुक्ल पक्ष का मतलब होता है कि जब चंद्रमा धीमे धीमे बड़ा होता जाता है। तो ये तो स्पष्ट हो गया। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, या उसको हम कहते हैं प्रतिपदा कहते हैं, इसको ऐसे कहा गया है। अब देखिए, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों है। तो देखिए, इसका पहला कारण क्या है। देखिए, पहला कारण ये है कि जो ब्रह्म पुराण है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रमाण मिलता है कि इसी तिथि से जब सूर्योदय हुआ था तो उसी समय सृष्टि का आरंभ हमारे प्रभु ब्रह्मा जी ने किया था। तो ये तो पहली बात हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि या प्रतिपदा से ब्रह्मा जी ने जब सूर्योदय हुआ था उस तिथि का, तभी उन्होंने सृष्टि का ये बनाना शुरू किया था। तो पहला तो ये आ गया पौराणिक। देखिए, दूसरा भी ये कहा गया है कि पुराणों के अनुसार ये कहा गया है कि चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से रेवती नक्षत्र में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। तो ये दूसरी देखिए बात आ गई। तो ये दोनों बातें हो गई पौराणिक। तीसरी बात ये है कि जो विक्रमादित्य राजा से जिनके नाम से विक्रम संवत पड़ा है, तो उन्होंने भी इसी तिथि से नया वर्ष माना है। ये हो गया ऐतिहासिक। तो जो हमने दो बातें करी ऊपर, देखिए, पहला मैंने ये आपसे कहा कि ब्रह्म पुराण में ये प्रमाण मिलता है कि इसी तिथि मतलब कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि या प्रतिपदा से जब सूर्योदय हुआ है, तब उन्होंने सृष्टि बनाना शुरू किया था हमारे प्रभु ब्रह्मा जी ने। पहला तो हमने ये कहा। दूसरा ये लिखा है कि पुराणों में ये भी लिखा गया है कि इसी समय रेवती नक्षत्र में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। तो ये दोनों बातें पौराणिक हो गई। अब तीसरी बात ऐतिहासिक क्या थी। ऐतिहासिक बात ये है कि जो विक्रमादित्य राजा थे जिनके नाम से विक्रम संवत शुरू हुआ है, तो उन्होंने भी इसी तिथि को ही माना है नया वर्ष के रूप में। तो ये देखिए, ऐतिहासिक और पौराणिक चीज़ें हो गई। अब देखिए, दूसरी बात, आपने ये देखा होगा कि जब भी चैत्र मास आता है
तो उसमें जितने पेड़ होते हैं उसमें नए पत्ते आते हैं, उसमें पुष्प आना शुरू होना हो जाता है। मतलब कि पुष्प आना और उसमें नए पत्ते खिलने शुरू हो जाते हैं किसी भी पेड़ के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मधु रस का आरंभ, मतलब ये है कि अब मधुमक्खियों को जो मधु रस मिलता है वो इसी माह से शुरुआत होता है। और जो इसके आगे जो वैशाख आता है उसमें मधुरस और भी पर्याप्त रूप मिलता है। तो चूँकि चैत्र मास में हमें मधुरस मिलना आरंभ हो जाता है, तो इसीलिए भी ये कहा जाता है कि ये हमारा नया वर्ष शुरू होता है। तो अगर आप ये देखें कि जो ऐतिहासिक और पौराणिक बातों से यही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा नया वर्ष की चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या पहली तिथि से शुरू होता है। और इसके प्रमाण मैंने आपको बताया जो ऐतिहासिक भी हैं और जो पौराणिक भी हैं। तो इसीलिए हमारा ये जो हिंदू नया वर्ष शुरू होता है इसी तिथि से। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिएगा, और भी अच्छे वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँगा। तो अब मैं विदा लेता हूँ मैं आपसे। तो जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय कृपा करिए।